सौमित, ये बताएं कि आखिर वेदांता ने जो बड़े डीमर्जर का ऐलान किया है, इसको लेकर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है? किस तरह से ये पूरा डीमर्जर आगे चलते हुए होता हुआ दिखाई दे रहा है? वेदांता ग्रुप में दो बड़े डीमर्जर के अनाउंसमेंट आए। सबसे पहला आया था हिंदुस्तान जिंक में, जहां पे उन्होंने कहा कि वो 3 डिफरेंट यूनिट्स बनाना चाहते हैं कंपनी के। पहला यूनिट रहेगा जिंक और लेड बिजनेस का, दूसरा रहेगा सिल्वर बिजनेस का, और तीसरा रहेगा रिसाइकलिंग बिजनेसेस का। अब इन तीनों बिजनेसेस में जिंक और सिल्वर सबसे बड़ा बिजनेस है कंपनी के लिए, बट एनालिस्ट ने कभी भी कोई डिफरेंट वैल्यू असाइन नहीं किया है ईच ऑफ द बिजनेसेस को। दूसरा अनाउंसमेंट आया था वेदांता की तरफ से, जहां पर उन्होंने कहा कि जो ओरिजिनल वेदांता है उसको 6 डिफरेंट एंटिटीज में स्प्लिट किया जाएगा। तो जो ओरिजिनल वेदांता है उसमें हिंदुस्तान जिंक का स्टेक रहेगा, सेमीकंडक्टर बिजनेस रहेगा, डिस्प्ले रहेगा, और वेदांता स्टेनलेस का बिजनेस होगा। वेदांता एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम बिजनेस रहेगा, और 51% स्टेक जो बैल्को में कंपनी ओन करती है वो भी रहेगी। अब वेदांता ऑयल एंड गैस की बात करें तो वहाँ पे केन इंडिया का बिजनेस आ जाता है। वेदांता बेस मेटल में कॉपर और जिंक इंटरनेशनल का बिजनेस आएगा, और वेदांता स्टील में अगर हम देखें तो वहाँ पे आयरन ओर और स्टील के बिजनेस आएंगे। और आखिर में वेदांता पावर में जो है उसमें पावर यूनिट्स को कंपनी होस्ट करेगी। अब जो डीमर्जर रेशियो कंपनी ने रखा है वो काफ़ी सिंपल रखा है। फॉर एवरी 1 शेयर जो वेदांता में ओन करते हैं शेयर होल्डर्स, उनको एक नए शेयर मिलेंगे ईच ऑफ दिस न्यू लिस्टेड एंटिटीज़ में। अब अप्रूवल्स की अगर हम बात करें तो कंपनी को सेबी से, बीएससी, एनएससी से और एनसीएलटी से अप्रूवल्स लगेंगे इस डीमर्जर के लिए और लिस्टिंग के लिए। और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि ये सारा प्रोसेस जो है फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 में कंप्लीट होगा। अब वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो जो वेदांता ओरिजिनल वेदांता है जिसमें हिंदुस्तान जिंक का स्टेक रहेगा, उसका वैल्यू करीब 84,000 करोड़ के आसपास हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक की अगर हम वैल्यू देखें करंट मार्केट प्राइस में तो वो उतने के लगभग पड़ जाता है। वेदांता एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एनालिस्ट इस बिजनेस को करीब 46,200 करोड़ का वैल्यूएशन दे रही है। वेदांता ऑयल एंड गैस की अगर हम बात करें तो इस बिजनेस को 31,500 करोड़ का वैल्यूएशन दिया जा रहा है। वेदांता स्टील की अगर हम बात करें तो उसको 12,600 करोड़ का वैल्यूएशन दिया जा रहा है। वेदांता बेस मेटल की अगर हम बात करें तो उसको करीब 8,900 करोड़ का वैल्यूएशन एनालिस्ट अब के टाइम पे दे रहे हैं। और आखिर में वेदांता पावर की अगर हम बात करें तो इस बिजनेस को करीब 4,900 करोड़ का वैल्यूएशन दिया जा रहा है। बट यहाँ पे की क्वेश्चन यही रहेगा कि जो कंपनी का टोटल नेट डेट है जो कि करीब 59,200 करोड़ के आसपास है, उसको कैसे डिवाइड किया जाएगा इन कंपनीज में। और एनालिस्ट का फोकस शायद इसी बात पर रहेगा कि इस नेट डेट को कैसे डिवाइड किया जा रहा है, और आगे चल के क्या कंपनी के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है और क्या बिजनेस प्लान है ईच ऑफ द डिफरेंट एंटिटीज़ के लिए, ये जानना इंपॉर्टेंट रहेगा कंपनी के एनालिस्ट कॉल से।